गुस्ताखे रसूल को लेकर मुल्क में जारी एहतजाज के बीच बेंगलुरु में मजहबी रहनुमाओं के साथ पुलिस अफसरान की मीटिंग का दौर जारी है। इसी कड़ी में कर्नाटक के मंगलुरु में भी पुलिस ने शहर के मुस्लिम दानिश्वरों के साथ मीटिंग करके अमन बनाए रखने की अपील की है। मुलाकात के दौरान वफ्द ने ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि रियासत के दीगर अजला में भी जिम्मेदारान को इंतजामिया को मेमोरेंडम देने को कहा गया है ताकि हुजूर के नाम पर किसी तरह की बदअमली नहीं पैदा होने पाए। तो आपने जिस तरीके से देखा, गुस्ताखे रसूल का मामला काफी सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि जब से बीजेपी से सस्पेंड हुई नुपुर शर्मा ने इस मामले को लेकर बयान दिया था, तब से लोगों के जो जज्बात हैं वो इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुंची थी। तो इसी जिम्न में मुल्क भर में आपने देखा था कि एहतजाज नुपुर शर्मा के खिलाफ किया जा रहा था और हुजूर की शान में गुस्ताखी को ना बर्दाश्त करने की बात कही जा रही थी। और इसी मामले में जिस तरीके से कर्नाटक में मीटिंगों का दौर जारी है और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की जा रही है, इसी हवाले से मजीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद काजी, जिस तरीके से हमने देखा था मुल्क भर के कई हिस्सों से इस मामले को लेकर काफी मुखालिफत और एहतजाज देखा गया, तो वहीं लोगों को अमन बनाए रखने की अपील लगातार की जा रही है और मीटिंग्स का दौर भी कर्नाटक में लगातार जारी है। जी बिल्कुल साहबा, देखिए कर्नाटक में लगातार अमन बनाने की अपील लगातार की जा रही है क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि कर्नाटक में काफी दिनों से चंद माह से जो है कर्नाटक एक हसास रियासत बन चुकी है। यहाँ पर आए दिन जो है कई ऐसे इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से क्रिमिनल हार्मोनी को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप कुछ दिन की बात ले लें तो हुबली में एक तनाजा हुआ था जो इसी मामले को रिलेटेड करता है। उसमें तकरीबन 150 नौजवान जो है इस वक्त जेल में है और ऐसे कई मामले हैं। और संगीन हालात को देखते हुए उलमा इकराम ने और दानिशवरान हजरात ने फैसला किया कि कर्नाटक में इस मामले में एहतजाज नहीं किया जाएगा बल्कि एफआईआर का सिलसिला जारी किया जाएगा। कर्नाटक में लगातार एफआईआर कर रहे हैं लेकिन एहतजाज करने को एतराज कर रहे हैं क्योंकि एहतजाज के बाद में तशद्दुद भड़क जाता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अमन को बनाए रखना भी जरूरी है। इसी सिलसिले में पुलिस भी जो है लगातार उलमा इकराम और दानिशवर हजरात से और सियासी लीडरान से भी रब्ता कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि रियासत में जो है किसी तरह का बड़ा एहतजाज ना हो बल्कि पीसफुल जो है इसकी मुखालिफत होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या शिकायत दर्ज करके हो, इसी तरह से किया जाना चाहिए। इसी मामले में पहल हुई है। बिल्कुल, लगातार इस मामले को लेकर पुलिस भी काफी संजीदा नजर आ रही है, तो साथ ही साथ इंतजामिया भी काफी संजीदा नजर आ रहा है। शाहिद काजी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो दानिश्वर हैं, जो बड़े लोग हैं, लोग उनकी बात को कहीं ना कहीं नजर में रखते हैं और उनकी बातों को सुना जाता है। तो ऐसे में बहुत अहम है ये मीटिंग क्योंकि तमाम मुस्लिम दानिश्वर भी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों तक एक जरिया बनाया जा रहा है ताकि लोग इस बात को नजरअंदाज न कर सकें। बिल्कुल, देखिए क्योंकि हालात इस तरह से बन जाते हैं, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है और भीड़ जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो काबू से बाहर हो जाता है जिसकी वजह से काफी मुश्किलात को झेलना पड़ता है। सबसे ज्यादा दर्द-सर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उलमा इकराम ने इस बार ये फैसला किया कि यहाँ पर किसी तरह का बड़ा एहतजाज न किया जाए बल्कि एहतजाज के तरीका बदला जाए। एहतजाज की जगह पे एफआईआर का एक सिलसिला शुरू किया जाए। तमाम लोगों ने इस मुत्तफिक फैसले को जो है काफी हद तक माना है क्योंकि अभी तक कोई बड़ा एहतजाज कर्नाटक में नहीं हुआ है। छोटे मोटे एहतजाज हुए हैं लेकिन बड़े पैमाने पर एहतजाज नहीं हुए हैं। हालांकि एफआईआर जो है वो लगातार हो रहे हैं, बेंगलुरु में भी हुआ है और दीगर अजला में भी एफआईआर हुए हैं। तो यही अपील जो है रियासत के तमाम अजला में भी उलमा इकराम और दानिशवर हजरात कर रहे हैं कि अमन को बनाए रखना बहुत जरूरी है क्योंकि रियासत में कुछ ही दिन बाद जो है इलेक्शंस का सिलसिला शुरू होने वाला है। जब इंतखाबात या इलेक्शंस आते हैं तो एक माहौल में जो है शाहिद काजी, और ऐसे में ये मीटिंग्स वक्त की अहम जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से माहौल को सही करने की कोशिश की जा रही है तो वहीं ये लीडरान की मीटिंग भी अहम हो जाती है और जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कहीं ना कहीं इस सिमत में एक बड़ा कदम है। शाहिद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।